हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल IT कॉम। अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे विल बी एबल टू इन ऑक्सिलरी वर्ब्स। अपनी लास्ट क्लास में हमने कवर किया है कैन, कुड और कुड हैव, एंड देयर इज अ लॉट मोर इन द क्यू। सो सिट टाइट एंड गेट रेडी फॉर अ राइड। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट एक दूसरे पे रिलाई करते हैं एंड आई होप कि आप भी कुछ कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना चाहेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू टुडेज चैप्टर। आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्लास का एक क्विक रिकैप हो जाए। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कुड हैव। कुड हैव का आइडेंटिफिकेशन बताया था कि जिन भी सेंटेंसेस में सकता था, सकती थी या फिर सकते थे आता है, उन सभी सेंटेंसेस में कुड हैव यूज हो सकता है। दूसरा नियम ये बताया था कि कुड हैव के साथ ऑलवेज और ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। कैन और कुड के साथ मैंने बताया था कि ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। एक तीसरे सेंस में भी कुड हैव का यूज बताया था कि कुड हैव तब यूज होगा जब आप प्रिटी श्योर हो, आप सर्टन हो, निश्चित हो किसी चीज को लेकर कि ये चीज हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए क्या नियम थे कि एक तो नॉट यूज होना चाहिए सेंटेंस में, यानी कहीं भी नहीं मेंशन हुआ हो, और प्लस उसको को रिलेट करने के लिए, यानी कि आपकी स्टेटमेंट को मजबूती देने के लिए एक सेंटेंस होना चाहिए, यानी उसका रीजन होना चाहिए इम्पॉसिबल चीजों के लिए। जैसे इसका एक एग्जांपल दोबारा दे देती हूँ, दैट वह इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद सकता, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इस सेंस में भी यूज कर सकते हैं कि खरीद ही नहीं सकता इस सेंटेंस, यानी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा, ही couldn't have bought such expensive clothes, he is being laid off। सॉरी गाइज, यहाँ पे स्पेस बचा नहीं था इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। अब शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, यानी कि will be able to। देखने में जितनी बड़ी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूज उतना ही इजी है, यानी कि इसको यूज करने के सिर्फ आपको दो नियम याद रखने हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, यानी किन सेंटेंसेस में हम विल बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। तो जिन भी सेंटेंसेस में सकोगे, सकोगी या फिर सकेगा आता है, यानी कि मैं ये कर सकूंगा, तुम वहां जा सकोगे, वह यहाँ रह सकेगा, इन सभी एंड में सकोगे, सकोगी या सकोगे आएगा, उन सब में हम विल बी एबल टू का यूज कर सकते हैं। आप इसको फ्यूचर सिंपल टेंस से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि रात लास्ट में एंड में गा गी गे आ रहा है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो सकता है। नहीं, पूरा वर्ड आना चाहिए, सकोगे, सकोगी, सकेगा। दूसरा नियम याद रखना है वो ये कि इसके साथ ऑलवेज और ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब सेंटेंसेस के साथ इसको डिकोड करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि आप इतना निश्चित क्यों हैं कि मैं यह कार्य कर सकूंगा। पूरा सेंटेंस सकूंगा आया है, गा गी नहीं देखना है इसमें, तो इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। Why are you so sure that I will be able to do this work? तो देखा will be able to के साथ क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। अब अपना दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम जल्दी ही चलना शुरू कर सकोगे, सकोगे आया एंड में, तो इसको भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। यू विल बी एबल टू वॉक सून। ये तो हुए वो सेंटेंसेस जो
विल बी एबल से हम सिंपल बना सकते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर विल बी एबल से ही इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना हो या फिर WH फैमिली प्लस विल बी एबल दोनों को ऐड करके कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे फॉर्म करेंगे, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है, वह कब तक इंग्लिश बोलना सीख सकेगा। इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, कब यानी when will he be able to speak English। इसमें आपको will be able to की फॉर्मेशन देखनी है, यानी इसका प्लेसमेंट देखना है। यहाँ will be able to और बीच में सब्जेक्ट, यानी will के बाद ही सब्जेक्ट आया और will be able to को ब्रेक करके be able to को सब्जेक्ट के बाद प्लेस किया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम। क्या वह ये कार्य कर सकेगा। एंड में क्या है, सकेगा। सो ये स्टार्ट होगा, विल ही बी एबल टू डू दिस वर्क। आई होप कि आज के कॉन्सेप्ट में यानी कि विल बी एबल टू से रिलेटेड जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया, लेकिन इससे रिलेटेड अभी कुछ डाउट्स हैं, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट। एक और कॉन्सेप्ट जो मैं अपनी वीडियोस में इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ वो है वोकैबुलरी। क्योंकि हम ग्रामर कवर कर रहे हैं तो चलते चलते क्यों ना हम वोकैबुलरी पे भी अपनी कमांड दे दें। तो आज का वोकैबुलरी का वर्ड है जेनिथ। हिंदी में इसका मीनिंग है शिखर, यानी कि स्काई हाई। इनके सेंटेंसेस भी देख लें। पहला, द सन इज एट इट्स जेनिथ इन नून। यानी जो सन है, सूरज है, वो नून को यानी दोपहर में अपने जेनिथ पे है। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, यानी कि इफ यू वांट टू अचीव, इफ यू want to be at the zenith of your career, you will have to push your limit। क्योंकि हम नए नए कॉन्सेप्ट अपने वीडियो में इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। आई होप कि आपने रीडिंग स्टार्ट कर दी है, आपने स्पीकिंग भी स्टार्ट कर दी है। लेट्स रैप अप आवर टुडेज क्लास। आई होप आज का कॉन्सेप्ट और जो वोकैबुलरी ऑफ द डे है वो आपको समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट एंड कीप रीडिंग, कीप स्पीकिंग, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वन। बाय बाय।